आईएसएस में एंट्री के लिए सबसे पहले आप अपने ऐप को क्लिक करके ओपन करेंगे। उसके बाद आप इसमें अपनी आईडी, इस प्रकार से डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे। अब लॉगिन करें। लॉगिन होने के बाद इस तरह से हमारा ऐप, हमारी आईडी ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको इस आइकन को दबाते हुए अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और नाम सब चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कोई त्रुटि है तो अपडेट प्रोफाइल में जाके आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आप इस समय अभी हमें वर्षा ऋतु हेतु सर्वे करना है, तो सबसे पहले आप ईयर को सेलेक्ट करेंगे। अभी हमको 21-22 का सिलेक्शन करना है, इसलिए हम 21-22 को क्लिक करेंगे। और सीज़न अभी हमको रेनी सीज़न करना है, तो रेनी सीज़न को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो विलेज अलॉट है उसकी लिस्ट दिखने लगेगी। अगर किसी को अर्बन वार्ड मिला हुआ है तो वो अर्बन वार्ड को क्लिक करेगा। यहाँ पे अर्बन वार्ड नहीं मिला है, जिनको वार्ड मिला होगा उनके में वार्ड के नंबर आ जाएंगे। ठीक, अब आपको इसमें किस तरह से सर्वे करना है ये देखिए। यहाँ पे आपको समरी बताएगा कि अभी आपने कुछ किया नहीं। ठीक, बैक जाएंगे। अब हमको शेड्यूल भरना है इस पर्टिकुलर विलेज के लिए, सोही बहला के लिए। ठीक है, तो यहाँ नीचे की तरफ देखिए, होम के बगल में शेड्यूल का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे। शेड्यूल का बटन क्लिक करते ही शेड्यूल 1 जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि रेनी सीज़न में आपको कितने विलेज, कितने वार्ड अलॉट हैं। ठीक, अब हमको यहाँ से स्टार्ट शेड्यूल में जाना है। स्टार्ट शेड्यूल में जाते ही आपको जो विलेज आपको अलॉट होगा वो दिखने लगेगा। अब इस विलेज में एंट्री करने के लिए आपको प्रोसीड बटन दबाना पड़ेगा। प्रोसीड बटन दबाते ही सबसे पहला जो खुलेगा ब्लॉक 1 जनरल इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने ट्रेनिंग में बताया था कि इसमें आपको चेक कर लेना है कि आपको जो गांव मिला है वो आपके ब्लॉक का है कि नहीं, और उसकी आईडी, जैसे यहाँ पे 50, 18, 29 है, ये चेक कर लेंगे कि ये इसी का है और आपके एरिया के अंडर आता है कि नहीं आता है तो आप डिस्ट्रिक्ट नोडल या अपने सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे से अब नेक्स्ट ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में देखिए जो भरना है आपको, टोटल हाउस होल्ड, टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन, हैमलेट ग्रुप अपने आप पॉपुलेशन के बेस पे बनेगा, इसमें सारी जानकारियाँ भरनी हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण है हमारा हाउस होल्ड और पॉपुलेशन। मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 हाउस होल्ड डाल रही हूँ और पॉपुलेशन डाल रही हूँ 1200। अब देखिएगा 1200 डालने पे 0 हैमलेट बन रहा है। 0 हैमलेट बनने का मतलब है कि आपको पूरे विलेज यानी पूरे 100 हाउस होल्ड के यहाँ जाके पशु संगणना करनी है। अगर पशु हैं तो उनकी गिनती करनी है। वहीं अगर हम इसको 1200 से ज़्यादा लेते हैं, मान लीजिए 1800 ले लिए, तो आप देखिएगा कि ये 3 हैमलेट ग्रुप बन रहा है। ठीक है, अब इस 3 में से आपको 2 हैमलेट ग्रुप को नाम दे देना है। या तो आप 1 या 2 दे दीजिए, या 1 या 3 दे दीजिए, या 2 या 3 दे दीजिए। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन से मोहल्ले में सर्वे करना है। जैसे भी कि मैं यहाँ पे 1 और 2 दे रही हूँ नाम। ठीक, अब मैं रैंडमली यहाँ पे
सारी जानकारी भर ले रही हूँ। मान लीजिए वहाँ पे 50 लोग स्मॉल फार्मर हैं, 50 मार्जिनल फार्मर हैं, 50 एग्रीकल्चर लेबरर हैं, शेड्यूल ट्राइब 75 लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब कास्ट 75 है, शेड्यूल ट्राइब भी 75 हैं। ये मैं रैंडमली भर रही हूँ। वहाँ मान लीजिए जो जोग्राफिकल एरिया हेक्टेयर में है, मान लीजिए 200 हेक्टेयर है। इरिगेटेड लैंड वहाँ पे मान लीजिए 50 हेक्टेयर है। टोटल इरिगेटेड लास्ट साल भी 50 थी। अनइरिगेटेड 50 मान लीजिए। टोटल अनइरिगेटेड एरिया लास्ट ईयर, अभी मैं बस आपको समझाने के लिए ही भर रही हूँ। फॉडर क्रॉप के लिए मान लीजिए 25। एवरेज प्रोडक्शन टन्स में देना है, मान लीजिए 10 टन। एरिया हेक्टेयर में 25 हेक्टेयर। हाँ, अब आपको बताना है कि डिस्टेंस टू द नियरेस्ट वेटनरी सर्विसेज फैसिलिटी का कितने किलोमीटर पे हैं। जैसे मान लो जहाँ जो भी गांव हैं वहाँ पे विदिन गांव भी, मतलब गांव के अंदर भी एआई सेंटर हो सकते हैं और दूरी में भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं शायद घर इन विलेज है तो इन विलेज डालेंगे, नहीं है अगर तो कितना 2 किलोमीटर है कि 2 से 4 किलोमीटर है, जो है वो डालेंगे। वेटनरी हॉस्पिटल कितने दूर है, 4 से 6 किलोमीटर जो है वो डालेंगे। मार्केट वहाँ पे कैटल फीड और पोल्ट्री का कितना दूर है, मान लीजिए 2 से 4 किलोमीटर है। मार्केट दूध वगैरह बेचने के लिए या जो भी लाइव स्टॉक प्रोडक्ट है, मीट वगैरह बेचने के लिए वो डाल देंगे। अब वहाँ पे कोई प्रोग्राम तो नहीं चल रहा है, अगर चल रहा है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं। अभी फ़िलहाल में सभी नो हैं। कोई वहाँ पे आउटब्रेक ऑफ डिसीज़ है, अगर नहीं है तो आप नहीं डालेंगे, अगर है तो डालेंगे। उसके बाद आप अगर और भी डिसीज़ ऐड करना है तो इस बटन को क्लिक करके आप ऐड करेंगे। जैसे फ़िलहाल में अभी मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, तो आप इसको सेव करेंगे। सेव करते ही आपको समरी आ जाएगी कि 100 वहाँ आपने पॉपुलेशन डाला है, 1800 ये डाला है, 50, सारा ये पूरा समरी दिखने लगेगा। और आपको ये भी पॉपुलेशन के बेस पे वो हैमलेट भी बता देगा कि 3 हैमलेट बने हुए हैं, और उन 3 हैमलेट मतलब 3 मोहल्ले, 1800 को उसने 3 में डिवाइड कर दिया है। अब आपको 2 हैमलेट में पशु संगणना करनी है। 2 हैमलेट का मतलब लगभग आप 1800 को अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको 600 के पॉपुलेशन के 2 हैमलेट ग्रुप को वहाँ पे पशु संगणना करनी है, पूरे हाउस होल्ड की नहीं करनी है यहाँ पे। लेकिन अगर 1200 से नीचे है पॉपुलेशन, 1200 से नीचे है या 1200 है, तो आपको जितने नंबर ऑफ हाउस होल्ड हैं उतने के घर में पशु संगणना करनी है। ये सब होने के बाद आप इसमें फिनिश का बटन दबा देंगे, कंफर्म कर देंगे, तो आपका ये डन आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे से आप फिर जब लॉग आउट होंगे तो आपको सिंक के लिए बोला जाएगा कि जो भी डाटा आपने डाला है सिंक कीजिए। यहाँ पे अभी मैंने रैंडमली डाला था तो मैं सिंक नहीं कर रही हूँ। आप अगर कंफर्म है तो आपको हमेशा सिंक करना है और सिंक करने के बाद ही लॉग आउट होना है। यहाँ पे मैं अभी सिंक नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने रैंडमली समझाने के लिए किया है, तो मैं सीधे लॉग आउट हो जाऊँगी। देखिए मैं लॉग आउट हो गई। अब मैं फिर से अगर लॉग इन होती हूँ फिर से लॉगिन होने पे अब देखिए यहाँ पे हम समरी में जाएंगे तो वो ज़ीरो ही बताएगा क्योंकि मैंने सिंक नहीं किया था, इसीलिए कोई डाटा सेव नहीं हुआ है। देख लीजिए मैं शेड्यूल
वाले ऑप्शन में जा रही हूँ, स्टार्ट शेड्यूल कर रही हूँ, तो मुझे फिर से सारा जो वो है ब्लैंक मिलेगा। इसीलिए आप जब कभी भी एंट्री करें, आप कंफर्म हो तो ज़रूर सिंक करें। सिंक करने के बाद ही वो आपका सेव हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। हमेशा लॉग आउट होने से पहले सिंक करें, और अगर सिंक हो जाएंगे उसके बाद आप लॉग आउट कर सकते हैं।